दिल्ली में केजरीवाल की मुसीबतों पर नहीं लगा ब्रेक। क्या अरविंद केजरीवाल को हार के बाद अब जाना पड़ेगा जेल? जांच में आएगी तेजी और कट्टर ईमानदारी के दावे होंगे फेल। जीत के बाद आप संयोजक के खिलाफ बीजेपी कर देगी खेल। क्या केजरीवाल पर लगे आरोपों पर कसी जाएगी नकेल? ऐसे तमाम सवाल हैं जो दिल्ली के परिणाम घोषित होने के बाद दिल्ली के जन जन के मन में कौंध रहे हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल हार के बाद एक बयान देकर घर में मौन साधे बैठे हैं, लेकिन दिल्ली के लोग जैसे केजरीवाल को ढूंढ रहे हैं। दिल्ली में मचे घमासान के बीच में उनके लिए आगे आने वाली मुसीबतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो तमाम आरोप दिल्ली में सरकार चलाने के दौरान अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं, उनकी जांच में अब तेजी आने के संकेत मिलने लगे हैं, जो कि निश्चित तौर पर केजरीवाल के माथे पर बल जैसे साबित हो सकते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने शहर शहर घूम घूम कर दिल्ली के मॉडल का देश भर में ढिंढोरा पीटा था। खुद के पार्टी को देश की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी से भी बेहतर बताया था। अपने काम को ही सर्वोच्च बताते आए हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मॉडल की ही देश भर में चर्चा करते आए हैं, लेकिन केजरीवाल का ये दिल्ली मॉडल 2025 के चुनाव में धराशायी हो गया। जनता ने केजरीवाल के साथ साथ उनकी पार्टी को भी नकार दिया और सत्ता की चाबी दे दी बीजेपी के हाथ में। शायद इस सोच के साथ, इस उम्मीद के साथ कि केजरीवाल ने तो बस दिल्ली को सजाने संवारने के सपने दिखाए, अब इन सपनों को पूरा शायद बीजेपी करके दिखाए। अब बीजेपी के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश की राजधानी में रह रहे लोगों की जिंदगी संवारनी है। माना जा रहा है कि दिल्ली में काम करने के साथ साथ बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ भी जांच तेज करवाने वाली है। वैसे भी केजरीवाल पर आरोपों की झड़ी जो लगी है। दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल पर सिर्फ शराब घोटाले का मामला नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ तो 15 करोड़ के ऑफर मामले की भी जांच अब तेज होने वाली है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के भी कई मामलों में एसआईटी गठित होने वाली है। कुल मिलाकर एक एक कर केजरीवाल के खिलाफ पेंडिंग पड़े केसेस की जांच अब रफ्तार पकड़ने वाली है। माना जा रहा है कि पहले लोकसभा चुनाव के चलते और फिर विधानसभा चुनाव के चलते ये सभी जांचें धीमी थी, लेकिन अब तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली भी हार गए हैं, तो उनको हथकड़ी भी लगे तो शायद कोई बड़ी बात नहीं होगी। और यकीन मानिए, केजरीवाल की मुसीबत बस यहीं तक सीमित नहीं है। पिछले 10 साल से लगातार दिल्ली की सत्ता पर काबिज केजरीवाल के लिए उनकी पार्टी को भी बचाना अब मुश्किल जान पड़ता है। आम आदमी पार्टी हारी है और बुरी तरह हारी है। केजरीवाल की पार्टी के तो बहुत से नामी चेहरे इस इलेक्शन में अपनी सीट ही नहीं बचा पाए, फिर चाहे वो खुद अरविंद केजरीवाल हो, या फिर मनीष सिसोदिया, या फिर सत्येंद्र जैन, या फिर सोमनाथ भारती। ये केजरीवाल की पार्टी के वो चेहरे हैं जो जेल भी गए और फिर अपनी सीट भी बचाने में नाकाम साबित हुए। ऐसे में पार्टी संगठन को एकजुट रखना भी अरविंद केजरीवाल के लिए कम बड़ा चैलेंज नहीं है। पार्टी में अब बिखराव, बगावत, अलगाव और भगदड़ के चांसेस काफी बढ़ गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? बिना पद के वो अपने संगठन को मजबूत कैसे करेंगे? क्या वो पंजाब जाकर भगवंत मान को उतारकर सीएम पद की शपथ ले लेंगे, या फिर वो दिल्ली से तो नहीं पंजाब से ही राज्यसभा की राह पकड़ेंगे, या फिर पार्टी के विस्तार पर ध्यान देंगे? लेकिन ये सभी काम बिना पद के मुमकिन नहीं हो सकेंगे। तो ये तो हुई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के भविष्य के बारे में बात। लेकिन दिल्ली के बारे में अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो है मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर। दिल्ली में बीजेपी ने अभी तक सीएम फेस को लेकर कोई पर्दा नहीं हटाया है। पार्टी में अंदर ही अंदर बैठकों का दौर जारी है, लेकिन दिल्ली की कमान किसको मिलेगी इसकी घोषणा होना अभी बाकी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से शिकस्त देने वाले परवेश वर्मा इस रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पार्टी में होता वही है जो पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा डिसाइड करते हैं। और ये तिकड़ी ऐसी है कि जल्दी पत्ते नहीं खोलती। विश्वास न हो तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में ही देख लीजिए कैसे उम्मीद से हटकर पार्टी नेतृत्व ने अलग चेहरों को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। ऐसी ही उम्मीद दिल्ली में भी बीजेपी से लगाई जा रही है। हालांकि इस चर्चा की भी अंतिम घड़ियां आने ही वाली है। बीजेपी नेतृत्व से दिल्ली में किसी अलग चेहरे को लाने की उम्मीद की जा रही है। निश्चित तौर पर होगा भी ऐसा जो पीएम मोदी की सोच को धरातल पर उतार पाने में सफल होगा। वैसे आपको दिल्ली का भविष्य क्या लगता है? आखिर कौन होगा दिल्ली का सीएम चेहरा? दिल्ली पर पिछले 10 साल से राज करने वाले केजरीवाल का क्या होगा? क्या केजरीवाल को सच में जेल जाना होगा?
क्या केजरीवाल के खिलाफ आरोपों के अंबार पर अब जांच रफ्तार पकड़ेगी? इस सब के बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।